सभी लोग गुड इवनिंग भाई, एक बार सभी लोग जुड़ जाइए, एक बार बताइए आवाज क्लियर है भाई? कल से सही आवाज आ रही है? बताओ भाई, जल्दी जल्दी बताएंगे। आवाज क्लियर आ रही है भाई? गुड इवनिंग सभी लोगों को। पहले आवाज बताओ, माइक फिर चेंज करवा दिया भाई, ठीक है भाई। आज 10,000 का माइक मंगाया हूं, बहुत ही नया और बढ़िया, ठीक है ना। कल से आवाज थोड़ा सा बढ़िया होनी चाहिए भाई। दिल्ली से माइक लेकर आ रहा हूं भाई, अभी जस्ट एकदम अभी पहुंच ही रहा हूं, इसीलिए क्लास ज्यादा लेट हो गया है, ठीक है ना। ध्यान रखना, इतना मेहनत करके आ रहा हूं। बढ़िया आवाज आ रही है ना? चलो एक चीज मुझे और बता दो कंफर्म करके, अभी मैं आवाज को इसको बंद करूंगा, अब फिर बोलूंगा तो बताना आवाज तो नहीं आ रही है ना, एक बार जरूर बता देना। मैं अभी बंद कर रहा हूं तो एक बार बताना आवाज आ रही है या नहीं आ रही है, बंद करके मैं बोलूंगा। चलो मैं बंद करता हूं। अब बताओ, अब आ रही है? हेलो हेलो चेक, हेलो चेक, बताओ जल्दी, आवाज आ रही है भाई? अब नहीं आ रही? आ रही, चलो इसका मतलब बढ़िया है। 10,000 रुपया खर्च कराऊं भाई अभी, ध्यान रखना। चलो तो यही खेलते हम लोग, आ रही नहीं आ रही इसी में खेले, बताओ। चलो कोई नहीं, क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। आज थोड़ी सी लेट हो गई, थोड़ी क्या पूरी लेट हो गई, चलो कोई बात नहीं, बहुत सारे आज काम करा हूं। आ जाओ, पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बताएंगे भाई सामान्य वयस्क मनुष्य के हृदय का वजन, हृदय का वजन बताएंगे। ऑप्शन देता हूं भाई, हृदय का वजन ऑप्शन में 300 ग्राम, 650 ग्राम, 1000 ग्राम, 750 ग्राम। बोलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। 300 ग्राम, बहुत बढ़िया आंसर सही है भाई। शिवानी का 300 ग्राम एकदम सही है भाई, और रामलाल की अम्मा का 300 ग्राम, रूपल का 300 ग्राम, आकाश कुमार का 300 ग्राम, सभी लोग का 300 ग्राम, बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन मेरे भाई। 300 ग्राम बिल्कुल सही आप लोग बता रहे भाई, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, बताएंगे भाई हुमा का मंदिर, हुमा का मंदिर किस देवता के लिए, किस देवता को समर्पित है? हुमा का मंदिर, कहते हैं हुमा का झुका हुआ मंदिर किस देवता के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है भाई, क्लास पूरी लंबी चलेगी, बढ़िया से 1 घंटा, टेंशन मत लेना। ऑप्शन में है शिव, राम, कृष्णा और हनुमान। शिव, राम, कृष्णा और हनुमान, बताएंगे फटाफट बताइए, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। इसका आंसर बता रहे भाई रामलाल की अम्मा, इसका आंसर है भाई शिव। प्रेरणा वर्मा का आंसर है शिव। मैं आपको बता दूं कि ये जो मंदिर है ये उड़ीसा के संबलपुर में भाई, ये जो मंदिर है ये उड़ीसा के कहा है? संबलपुर में। हुमा का मंदिर ये भाई उड़ीसा का संबलपुर में, एकदम ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। हाँ तो ये कहा है भाई? उड़ीसा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन है कि यूएनओ, जो यूएनओ है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, कड़ी बात है सर, 1 लाख का फोन, 10,000 का माइक्रो, कड़ी बात है, पता नहीं क्या लिखा भाई। यहां पर जो क्वेश्चन है भाई, यहां पर क्वेश्चन है यूएनओ का महासचिव, यूएनओ का महासचिव किसके द्वारा नियुक्त किए जाते भाई? किसके द्वारा नियुक्त किए जाते भाई? बताएंगे। 4 ऑप्शन है, महासभा, सुरक्षा परिषद, ट्रस्टीशिप, नन ऑफ द एबव। बताएंगे, चारों में से आंसर बताएंगे भाई, फटाफट बताएंगे भाई।
जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ भाई। अच्छा, कैरी बात लिखे हो भाई। अच्छा, मुझे लगा कढ़ी चावल कुछ लिख रहे हो भाई। अच्छा, आपने लिखा कैरी बात है। अच्छा जी, हाँ क्या करो भाई, 1 लाख का फोन। सही बात है भाई, 1 लाख का फोन है ही, इसमें कोई झूठ बात तो है नहीं, सच्चाई है। यूएनओ का महासचिव बताएंगे, इसका आंसर क्या होगा भाई, बताएंगे फटाफट फटाफट बताइए, जल्दी जल्दी बताएंगे। ऑप्शन में आ रहा है महासभा, महासभा, सुरक्षा परिषद, महासभा। मैं आपको बता दूं, एकदम सही है भाई, ये जो आंसर होगा भाई, रूपल का आंसर सही है। सबसे पहले महासभा, प्रेरणा वर्मा का भी सही है महासभा, और सुरक्षा परिषद है भाई ये रामलाल की अम्मा, लगा देंगे इन्वर्टेड कम्मा, तुम्हारा गलत है बिल्कुल। आकाश कुमार का एकदम सही है भाई महासभा, प्रियंका कुमारी का है महासभा, तो इसका आंसर क्या है भाई महासभा। बहुत ही बढ़िया, चलिए आगे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे भाई। क्वेश्चन है, विटामिन किस भाषा का शब्द है? विटामिन किस भाषा का शब्द है? किस भाषा का शब्द है? विटामिन किस भाषा का शब्द है? बताएंगे भाई, फटाफट बताएंगे भाई। देखो ये फारसी, देख लो बन गया जज, फिर जज बनना स्टार्ट। मैं खुश हूं, मुझे दुखी करना चाह रहे भाई। नहा धोआ के आया हूं एक तो, ठीक है, पहली बार कितने दिनों के बाद नहाया हूं। अब तुम मुझे ऐसे काम मत करो। विटामिन किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन में है लैटिन, अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू। बताओ, सबसे पहले आंसर है रूपल का लैटिन, सचिन का है लैटिन, रामलाल की अम्मा का लैटिन, आकांक्षा गौतम का लैटिन, आकाश कुमार का भी है लैटिन, और प्रियंका कुमारी का भी सही है लैटिन है। चलो भाई बहुत ही बढ़िया, इसका आंसर क्या है? लैटिन भाषा का शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। चलिए अब क्वेश्चन है कि स्टडी ऑफ विटामिन, विटामिन के अध्ययन क्या कहलाता है भाई? विटामिन के अध्ययन को क्या कहते भाई? चलिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन में विटामिनोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एंथोलॉजी, ओडोंटोलॉजी। बताएंगे फटाफट फटाफट बताएंगे भाई, फटाफट बताएंगे भाई, जल्दी बताए इसका आंसर क्या होगा, बोलिए फटाफट। चलिए आंसर आ रहा है भाई विटामिनोलॉजी, रूपल का, बहुत बढ़िया। और किसका? सचिन का है, रामलाल की अम्मा का भी है, प्रेरणा वर्मा का भी सही है, और आकाश कुमार का भी सही है। बहुत ही बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते भाई। क्वेश्चन है भाई कि भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था? चलो नहीं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, यहां पर क्वेश्चन को बदलता हूं। शेरशाह मत टाइप कर देना, रुक जाओ, बर्दाश्त कर लो। अब देखो टाइप हो रहा होगा, आएगा जल्दी, पक्का मैं वेट कर रहा हूं। देखो शेरशाह आएगा, देखो आ ही गया। मुझे पता है लोग रोक नहीं पाते अपनी जानकारी को, है ना। एक तो मैं कह दिया रुक जाओ, देखो शेरशाह टाइप करके रखा है, पूछ रहा हूं, देखो फंसा रहा हूं, इस क्वेश्चन में फंसाऊंगा, रुक जाओ। क्वेश्चन है कि भारतीय रुपया का नाम, भारतीय मुद्रा का नाम रुपया शेरशाह सूरी ने रखा था। बताओ जब शेरशाह सूरी रखा था तो क्या चीज का सिक्का था? क्या चीज का सिक्का बनाया था? बताएंगे भाई, क्या चीज का सिक्का बनाया था? ऑप्शन में देखो भाई, एक बताओ भाई, एक बताओ। एक है चांदी का, सोना का, पीतल का, तांबा का। अब बताओ, आ जाओ क्वेश्चन में, मार्केट में आओ। चांदी, तांबा, पीतल और सोना। तो सारे बच्चे बिल्कुल ही सही जवाब देने से बच रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब देने से बच रहे हैं, जो कि आंसर बिल्कुल सही है। यहां पर जो केबीसी में जाने का जो मामला है उसमें आपको मौका मिल रहा है, जिनका नाम है आकाश कुमार। इसका आंसर है चांदी, जो कि बिल्कुल सही है। आपको इनाम मिल रहा है, क्या मिल रहा है? 1 लाख ले लो, आशीर्वाद। ठीक है भाई, तो चांदी का सिक्का था। क्या चीज था याद रखेंगे भाई, क्या था उसके समय पर? चांदी का सिक्का था। बढ़िया से याद कर लीजिए, तांबा, तांबा ये पाषाण युग और तुम्हारा वो चल रहा है, तांबा बोल रहे हो, बिल्कुल गलत बात बोल रहे हो भाई। इसका आंसर क्या होगा? चांदी। ठीक है ना। अब क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, बता देना, आराम से पूछ लूं। थोड़ा सा मैं स्याही भर रहा हूं तो मैं ओरले पूछूंगा, बताना, ठीक है, क्योंकि स्याही भरना भी जरूरी है। पढ़ाना है बढ़िया से, 1 घंटा पढ़ाऊंगा, ध्यान रखना एकदम।
टाइम एकदम पौने कितना तक, 11:15 तक पढ़ाऊंगा। चलो क्वेश्चन है, किस देश के लोग मोबाइल फोन का, लो मेरा इंक गिर गया, किस देश के लोग मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं? किस देश के लोग मोबाइल का फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते? ऑप्शन है पेरू देश के लोग, डेनमार्क देश के लोग, ठीक है ना, माली देश के लोग, सिंगापुर के लोग फोन का इस्तेमाल नहीं करते। बोलो, फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। बताएंगे जल्दी जल्दी, जो बता देगा बता दो, उसको इनाम मिलेगा नहीं, मैंने कुछ नहीं मिलेगा, बताओ जल्दी जल्दी। सिंगापुर है, तुम्हें सिंगापुर में दिख रहा है? सिंगापुर तो यहाँ पे भाई, सिंगापुर में क्यों नहीं मोबाइल यूज होगा? क्या बात कर रहे हो, कई बार मैं सिंगापुर गया हूँ, मोबाइल यूज कर रहा हूँ, क्या बात कर रहे हो? बोलो जल्दी फटाफट, फटाफट बताओ भाई। चलो तो इसका आंसर होगा, एक लड़की का सही आया, देखो इनका माली आ गया, नाम नहीं सुने होंगे देश का, लेकिन आंसर बता दिए माली। इसका आंसर होगा पेरू। बढ़िया से पढ़ना, पेरू देश के लोग, एकदम जाना कहीं नहीं है, बढ़िया से पढ़ना है, ठीक है ना। अगर खाना खाने की इच्छा हो तो साइड में खाते रहना और टाइप करते रहना, ठीक है ना। मुंह से खाना, हाथ से टाइप करना, ठीक है। चलो लेकिन पहले पढ़ लो। तो इसका आंसर क्या होगा, ध्यान रखेंगे, पेरू देश के लोग। कहां के? पेरू देश के लोग, याद रखेंगे। चले आगे बढ़ते हुए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पक्षी के पंख नहीं होते? पक्षी के पंख नहीं होते, पंख नहीं होते हैं भाई, नहीं होते हैं। ऑप्शन दो, ऑप्शन दो, 4 ऑप्शन में से बताना भाई। ऑप्शन दो, देख लो, मैं एक बात बताऊं, ये देखो मैंने ऑप्शन भी नहीं दिया, आंसर बता देते। इतना इंटेलिजेंट बच्चे हैं, मुझे इतनी देखकर हमें खुशी हो रही है, बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे हैं ये लोग। ऑप्शन अलग से अपने आप बनाएंगे, अपने आप बनाएंगे ऑप्शन। चलो ऑप्शन में कीवी पक्षी, पनकावा पक्षी, कपक पक्षी, चकता पक्षी, 4 ऑप्शन है। इसमें कहीं है शुतुरमुर्ग कि ऑस्ट्रिच लिख रहे हो? बताओ फिर से सुनो, कीवी पक्षी, पनकावा पक्षी, कपक पक्षी, चकता पक्षी। बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, किसी ने कीवी बताया है, किसी ने चकता बताया है, किसी ने समझा ही नहीं है। चलो इसका आंसर होगा कीवी। कीवी के पंख नहीं होते, तो इसका आंसर क्या होगा भाई? कीवी होगा, कीवी, ध्यान रखना। इसका आंसर क्या होगा भाई? कीवी होगा। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आप मुझे बताओ। चलो अब एक क्वेश्चन बताना है कि बिहार का पुराना नाम क्या था? पुराना नाम, ऑप्शन बोलूं? ऑप्शन है मगध, अजीमाबाद, पालीनप, पाटिलग्राम। रुक जाना भाई, रुक जाना थोड़ी सी यार। हाँ जी, तो इसके आंसर आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट कराए, इसमें जिसका सही है उसका नाम ले लूँ। सबसे पहले प्रेरणा वर्मा, फिर सचिन बता रहे हैं भाई, फिर रूपल बता रही हैं, उसके बाद रामलाल की अम्मा, शिवानी का भी सही है, प्रियंका कुमारी का सही है, यानी सबका आंसर है मगध, जो कि बिल्कुल सही है, बिहार का पुराना नाम है। चलिए
एक क्वेश्चन है, किस देश को भारत का तलवार कहा जाता है? क्वेश्चन आपके सामने जो कह रहा है स्क्रीन पर, किस देश को भारत का तलवार कहा जाता है? ऑप्शन बोलूं? ऑप्शन बोलूं? ऑप्शन में भूटान, नेपाल, श्रीलंका, इजराइल। भूटान, नेपाल, श्रीलंका और इजराइल। भारत का तलवार, भारत का तलवार बताएंगे भाई। 4 ऑप्शन में से बताइए। हाँ, आंसर क्या है भाई मेरे? आंसर क्या है? आंसर क्या है भाई? कोई बता रहे भूटान, कोई इजराइल, कोई भूटान। मेरे भाई भूटान ही ना, खतरनाक इजराइल है, खतरनाक इजराइल है। भूटान कहाँ है, नेपाल कहाँ, श्रीलंका कभी सुने हो? कभी सुने हो? इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई? इजराइल। इसका आंसर होगा इजराइल। चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है। इसका आंसर क्या होगा? इजराइल होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे भाई, शतरंज खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? शतरंज खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? ऑप्शन में ब्राजील, इंग्लैंड, भारत, अमेरिका। ब्राजील, इंग्लैंड, भारत और अमेरिका। बताएंगे जल्दी जल्दी। ब्राजील, इंग्लैंड, भारत और अमेरिका बताएंगे, फटाफट बताएंगे। चलिए, हाँ, ब्राजील, इंग्लैंड, भारत और अमेरिका। इसका आंसर क्या होगा भाई? आकाश कुमार का सही है इंडिया, रूपल का सही है इंडिया, सचिन का सही है भारत और शिवानी का भी सही है इंडिया। तो इंडिया या भारत एक ही बात है, हिंदुस्तान कह दो कोई बात नहीं। तो इसका आंसर है भारत। आइए कहेंगे भाई, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा बड़ा राज्य कौन सा है? दूसरा बड़ा राज्य कौन सा है भाई? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा बड़ा राज्य, ऑप्शन बोलूं? केरल, महाराष्ट्र, गोवा, पंजाब। केरल, महाराष्ट्र, गोवा, पंजाब। बहुत ही बढ़िया भाई, सुपर एक्सीलेंट, इंटेलिजेंट भाई, बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन बता रहे भाई। इसका जो आंसर होगा वो होगा महाराष्ट्र। जितने लोगों ने बताया महाराष्ट्र, उसका स्वागत है इस राजीव क्लासेज के एग्जाम गुरु राजीव सर चैनल पर, ठीक है भाई। और जो लोग गलत बताए उसका और ज्यादा स्वागत है। तो इसका आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र। हाँ, तुम लोग के पास सही है, जहां गलत बताओ उसको तुरंत क्या कर दो, उसको कर देते मैसेज रिट्रैक्टेड। बहुत ही बढ़िया, सुपर बच्चे, इंटेलिजेंट हो तुम लोग। चलिए, ये क्लियर हो गया, बहुत ही बढ़िया। क्वेश्चन नेक्स्ट आया है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? बताइए प्लीज। 4 ऑप्शन है, यूपी, बिहार, असम, एमपी। यूपी, बिहार, असम और एमपी। जल्दी बता दो, जल्दी बता दो, आंसर क्या होगा? अरे बता दो ना। यूपी। ए पागल लोग, उस दिन बताए नहीं थे कि यूपी नहीं होगा, उस दिन बताए थे बिहार, अभी पढ़ाया था कुछ दिन। अरे पल्ले वाले दिन बताया था, अरे उल्ली वाले दिन नहीं बताया था भाई कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार में हुआ था। एक लड़का ने कमेंट करा था यूपी, तो मैंने कहा था गलत बोल लो, नेट पर सर्च कर लो बिहार में। तुम पता नहीं बच्चे क्या है, मतलब हम यूपी में रहते तो खाली यूपी की ही बात करेंगे, मतलब दूसरे जगह का होगा तो नहीं पढ़ेंगे। बताओ, तुम लोग सोच रहे हो मैंने यूपी, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे भाई, गोविंद पशु बिहार नेशनल पार्क। गोविंद पशु बिहार नेशनल पार्क बताएंगे किस राज्य में है? किस राज्य में है भाई? ऑप्शन में उत्तराखंड, मणिपुर, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। उत्तराखंड, मणिपुर, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। बोले मेरे भाई, बिहार तो ऑप्शन में नहीं है, बिहार तो ऑप्शन में नहीं है। हाँ चलो भाई, तो इसका आंसर आपको बता दूं,
सभी लोग का आंसर बिल्कुल गलत है, सभी लोग का आंसर बिल्कुल गलत है। इसका आंसर होगा उत्तराखंड। इसका आंसर क्या होगा भाई? उत्तराखंड। हाँ, आकाश कुमार सही बता रहे भाई। इसका आंसर क्या होगा? उत्तराखंड होगा। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, इसका आंसर क्या होगा? उत्तराखंड होगा। क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा? उत्तराखंड। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चलिए, उत्तराखंड, यूके। बहुत बढ़िया। आगे बात चलते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, आपको बताना है भाई, बंगाल का प्राचीन नाम, बंगाल का प्राचीन नाम। 4 ऑप्शन है भाई, बताइए बंगाल का प्राचीन नाम। ऑप्शन में कामरूप, गौड़, गौड़ मतलब गार्ड, ऐसे है गार्ड करके, और प्रयाग और कलिंग। बताएंगे फटाफट बंगाल का प्राचीन नाम, जल्दी जल्दी बताएंगे बंगाल का प्राचीन नाम, जल्दी जल्दी बताइए आंसर क्या होगा। हाँ, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया भाई। शिवानी का सही है, बिल्कुल ब्रिलियंट, एकदम सही है। सबसे पहला आंसर आ गया शिवानी का। दूसरा जो आंसर है बिल्कुल गलत है, तीसरा बिल्कुल सही है। मानवी त्यागी का भी आंसर आ गया, बहुत बढ़िया भाई। गॉड, बहुत बढ़िया। कॉलिंग नहीं होगा मेरे भाई, कॉलिंग जो कर रहे हो बिल्कुल गलत कर रहे हो मेरे भाई। रूपल का भी सही है, बहुत ही बढ़िया भाई। रूपल का भी एकदम ब्रिलियंट भाई, एक्सीलेंट, आउटस्टैंडिंग, हिस्टोरिकल, रॉक, फेबुलस, बहुत ही बढ़िया, एकदम सही है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट बताएंगे भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है, राष्ट्रीय कैलेंडर, राष्ट्रीय कैलेंडर बताएंगे बच्चे किस पर आधारित है? आप लोग बताइए किस पर आधारित है। चलिए 4 ऑप्शन है, ऑप्शन 4 है। ऑप्शन में हिजरी संवत, पहला है हिजरी संवत, दूसरा है शक संवत, तीसरा है विक्रम संवत, चौथा है गुप्त संवत। बताएंगे फटाफट बताएंगे भाई। जो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है मेरे भाई, वो किस पर आधारित है? आपको मैंने बताया हिजरी संवत, शक संवत, विक्रम संवत और गुप्त संवत। बताइए इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई, बताइए। तो चलिए सबसे पहला आंसर यहां पर आया है, जिसका नाम है सचिन पाठक। बहुत बढ़िया, सुपर मेरे भाई, आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसके बाद प्रेरणा वर्मा, रामलाल की अम्मा, आकाश कुमार, मानवी त्यागी, रूपल, शिवानी और ये शिवदत्त सक्सेना। बहुत बढ़िया भाई, तो सभी लोग का आंसर सही है। इसका आंसर होगा किस पर? शक संवत पर आधारित है। किस पर है? शक संवत पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बताना भाई। 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? 13वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? 4 ऑप्शन है भाई। एक है ऑप्शन ए में है खान, ऑप्शन बी में है मलिक, ऑप्शन सी में है अमीर, ऑप्शन डी में है शिपा सलार। शिपा सलार। अरे सेनापति, ये क्या कर देते हो, कुछ भी कमेंट कर दोगे और मैं हाँ कह दूंगा। 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? खान, मलिक, अमीर, शिपा सलार। बताएंगे जल्दी जल्दी। मलिक तो ये सब लोग गलत है, मुझे पता है कि आप लोग आंसर बता दोगे। बताइए, तो इसका आंसर हुआ खान। इसका जो आंसर दे रहा खान, बहुत ही बढ़िया। एक लड़की का सही है जिसका नाम है रूपल, एकदम बहुत ही बढ़िया, रूपल का सही है भाई। इसका आंसर है खान। चलो भाई, इसका आंसर है खान। चलो आगे बढ़ते भाई, आगे बढ़ते भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी के बचपन का नाम। सभी लोगों को पता होगा क्योंकि सब लोगों ने यहां पर इंदिरा गांधी को देखा होगा। इंदिरा गांधी का बचपन का नाम बताएंगे। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। ऑप्शन में इंदु, मनु, छबीली, इंद्रावती। बताएंगे फटाफट। इंदु, मनु, छबीली और इंद्रावती। बताइए बाजिबा। किसी का आंसर अभी तक नहीं है, जल्दी बताइए। छबीली बताइए। चलो कमेंट कर लो तभी आगे बढ़ूंगा। कमेंट करो, कमेंट कमेंट करो जल्दी जल्दी, कमेंट करो।
बोलो फटाफट फटाफट बोलो। इंद्रावती आ रहा है। चलो, इसका आंसर है भाई इंदु। याद रखना इंदु। किसका आंसर सही है मैं देख लूं। प्रेरणा वर्मा का सही है और रामलाल की अम्मा का सही है। रूपल का भी सही है। इंदु इसका आंसर होगा। मैं आपको बता दूं कि इंदिरा गांधी के बचपन का नाम इंदु था या प्रियदर्शी था। प्रियदर्शी या इंदु था। क्या था भाई? प्रियदर्शी या इंदु था। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। क्या था भाई? प्रियदर्शी या इंदु था। चलिए आगे बढ़ते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगा स्वामी कप किस खेल से संबंधित है भाई? रंगा स्वामी कप, रंगा स्वामी कप किस खेल से संबंधित है? किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन में है, ऑप्शन में फुटबॉल, टेनिस, हॉकी और खो खो। फुटबॉल, टेनिस, हॉकी और खो खो। जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। तो इसमें जो आंसर जो सबसे पहला आ रहा है उसका नाम है प्रेरणा वर्मा। सुपर, बहुत बढ़िया। दूसरा आंसर मानवी त्यागी, तीसरा शिवानी, चौथा रूपल। सबका आंसर सही है, मतलब 4 लोग का, जिसका आंसर होगा हॉकी। फुटबॉल नहीं होगा भाई। क्या होगा भाई? हॉकी होगा। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। क्या होगा? हॉकी होगा। फुटबॉल बिल्कुल नहीं होगा मेरे भाई, याद रखेंगे। ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, पौधे के किस भाग से जूट प्राप्त होता है? जो जूट प्राप्त होता है, JUTE जूट, वो पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? ऑप्शन में बीज, फूल, तना और इनमें से कोई नहीं। बीज, फूल, तना और इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताएंगे भाई। बीज, फूल, तना और इनमें से कोई नहीं। देखो ये कर रहे हैं जड़ों से। 4 ऑप्शन में तो आंसर बताओ। बीज होगा, फूल होगा, तना होगा, इनमें से कोई नहीं। जो आंसर इसमें आ रहा है वो आ रहा है प्रेरणा वर्मा का सही है, रूपल का सही है, और किसका सही है? शिवानी का भी सही है, और मानवी त्यागी का सही है, और प्रियंका कुमारी का सही है। जिसका आंसर क्या होगा भाई? तना। जिसका आंसर क्या होगा भाई? तना होगा। याद रखना क्या होगा मेरे भाई? तना होगा। बहुत ही बढ़िया। चलिए अब क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेटिंग फॉर महात्मा, इस पुस्तक के लेखक कौन है? वेटिंग फॉर महात्मा, महात्मा, इस पुस्तक के राइटर बताइए। वेटिंग फॉर महात्मा, इस पुस्तक के राइटर बताइए। 4 ऑप्शन है मेरे भाई, RK नारायण, विक्रम सेठ, किरण बेदी, शेखर कपूर। बताएंगे भाई। RK नारायण, विक्रम सेठ, किरण बेदी, शेखर कपूर। फटाफट बताइए कि वेटिंग फॉर महात्मा पुस्तक के राइटर कौन है? पुस्तक के राइटर कौन है? बताएंगे, फटाफट बताएंगे।
चलो एक कमेंट करके मुझे बताना कि जो मैंने फोन से बात किया वो तो आवाज तो नहीं आई, एक बार बताना, इससे पता चलेगी माइक का क्या स्थिति है। भाई दुकानदार ने कहा है कि एक बार बता देना, जल्दी बताओ। अभी जो फोन से बात किया सुनाई तो नहीं दिया? नहीं, चलो ठीक है, इसका मतलब माइक सही है। चलो ठीक है, बस एक नहीं से समझ गया, हो गया समझ गया। बस यही चेक करना है, मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा था, बस ये चेक करना था। चलो तो इसका आंसर मैंने बताया था, वेटिंग फॉर महात्मा पुस्तक के लेखक बताएंगे आर.के. नारायण, विक्रम सेठ, किरण बेदी और शेखर कपूर। चले भाई, तो इसका आंसर होगा भाई, इसका आंसर क्या होगा? आर.के. नारायण। क्या होगा भाई? आर.के. नारायण। जितने लोगों ने कमेंट करा अब उसमें मैं देख लूं, इसका आंसर क्या होगा? आर.के. नारायण। चलिए अब कौन कौन आंसर दिया मैं एक बार देख लूं। चलो इसमें आंसर है भाई, सबसे पहले प्रेरणा वर्मा का, उसके बाद है आपका रामलाल की अम्मा, मानवी, त्यागी, रूपल, सभी लोग सही है, शिवानी, प्रियंका। चलो बहुत बढ़िया। आइए अब क्वेश्चन है, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? आगरा की मोती मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? चार ऑप्शन है मेरे भाई, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, दारा सिको। बहुत बढ़िया, बिना ऑप्शन के आंसर आ गया शाहजहां, रामलाल की अम्मा का। औरंगजेब गलत है, वो दिल्ली वाला। कहां चले जाते हो? दिल्ली और आगरा में अंतर नहीं है, तुमने उस दिन भी गलत किया था। जब दिल्ली वाला पूछता हूं तो आगरा वाला के आंसर बताते हो, आगरा वाला पूछता हूं तो दिल्ली वाला आंसर बताते हो। ऐसा क्यों गलती करते हो बताओ भाई? ऐसा हमारी क्या दुश्मनी है, कैसी गलती कर देते हो बताओ? इसका आंसर होगा शाहजहां। आगरा वाला का शाहजहां, दिल्ली वाला का औरंगजेब। ये बात याद रखना, ठीक है बच्चे? आज के बाद आप लोग याद रखेंगे, आगरा वाला का क्या होगा? शाहजहां होगा। आगरा वाला का क्या होगा भाई? शाहजहां होगा। ठीक है जी, चलो अब बात क्लियर हो गया, आज के बाद क्लियर हो गया। आइए चलिए क्वेश्चन है भाई कि किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है? किसकी आत्मकथा का शीर्षक जो है वो गोल है, बताएंगे भाई गोल। अब ऑप्शन में चार है, एक तो है मेजर ध्यानचंद, दूसरा है बाइचिंग भूटिया, तीसरा है पेले और चौथा है डेविड बेकहम। बताएंगे किसका आत्मकथा का शीर्षक गोल है? पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है? जल्दी बताएंगे। चलिए तो इसके आंसर जो सही जिसका उसका नाम बता दूं, रूपल का सही है मेजर ध्यानचंद, और मानवी त्यागी का सही है मेजर आकाश कुमार का भी सही है, सही है। और किसका सही है? मेजर ध्यानचंद। जितने लोग बता रहे हैं उसका आंसर बिल्कुल सही है। मेजर ध्यानचंद जितने लोग बता रहे हैं उनका आंसर क्या है भाई? बिल्कुल सही है, यह बात याद रखेंगे। चलिए ये बात तो क्लियर हो गया। आइए भाई क्लियर हो गया। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग कम से कम, ज्यादा नहीं तो 20 मिनट, तो कम से कम 10-15 मिनट, जितनी क्षमता होगी वो तो बाद में पता चलेगी। मैं क्या करता हूं कि बिना ऑप्शन वाला थोड़ा सा काफी देर पढ़ा लिया, मतलब मेरे देखने से 15-30-35 मिनट ये क्लास हो गई। अब थोड़ा सा बिना ऑप्शन वाला स्टार्ट करते भाई, बिना ऑप्शन वाला स्टार्ट करूं, जल्दी बताओ। थोड़ा सा आधा घंटा हो जानी चाहिए। चलो एकदम तैयार हो जाओ भाई, तैयार हो जाओ, तैयार हो, फटाफट स्पीड में आंसर देना। अगर याद होगा तो रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि मैं ज्यादा हार्ड क्वेश्चन ही पूछता हूं, क्योंकि आपको पता है मैं चाहूं तो हर स्टेप पर फंसा दूं, लेकिन वो चीजें नहीं है। एकदम तैयार हो जाओ बढ़िया से, ठीक है ना? ऑप्शन में नहीं दूंगा, और ये नहीं कि मुझे फंसाना है स्टूडेंट को, ये नहीं कि उसको परेशान करना है और कंफ्यूज करना है। हम लोग को पेपर में जितना आया हुआ क्वेश्चन है उसमें बहुत सारा क्वेश्चन रिवाइज कर दिया गया है। जो मेरे से ऑफलाइन पढ़ रहा है और शाम को यूट्यूब का क्लास देख रहा है, फिर उसका तो बल्ले ही बल्ले हैं, फिर उसको तो कोई छांट ही नहीं सकता, गर्दा मचा देंगे बच्चे, है ना? ये बात ध्यान रखना। तो इसलिए बढ़िया से एकदम, अगर आपको याद होगा तो रिवीजन हो जाए, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि रिवीजन टाइप का करवा दूं, ठीक है ना? नहीं तो क्वेश्चन तो ऐसे से उठ जाएगी कि दिक्कत हो जाएगी, लेकिन आपको मेरा टारगेट होता है रिवीजन करवाना, ठीक है? तो मैं स्पीड लेता हूं। चलिए तो मैं ऐसा करता हूं, लिखता नहीं हूं बोर्ड पर, लिखूंगा ना तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। कोशिश करते ओरली पूछता हूं, टारगेट रखता हूं जितना अधिक से अधिक हो जाए, ठीक है ना? क्योंकि मैं भी अभी खंबा ले लो, सुबह से बहुत ज्यादा पढ़ा रहा हूं, है ना? चलिए
तो बताएंगे पहला क्वेश्चन, भारत में प्रवाहित होने वाली दूसरी बड़ी नदी का नाम बताइए जल्दी। ऑप्शन तो है नहीं, आंसर पहला आंसर जिसका आएगा उसी का नाम लूंगा। भारत में प्रवाहित होने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी, फटाफट कमेंट करिए। दूसरी सबसे बड़ी नदी, वाह जी वाह, एक नंबर में आंसर है शुभम हल्दर। सुपर मेरे भाई, ब्रिलियंट, एक नंबर में आ गया शुभम हल्दर। मैं आंसर बता दूं, गोदावरी है जिसकी लंबाई 1464 किलोमीटर है। बोर्ड पर नहीं लिखूंगा, टाइम वेस्ट होगा, ठीक है ना, उतना मैं पूछ देता हूं। कोई दिक्कत होगा तो मैं बोर्ड पर लिख दूंगा, ठीक है ना। हाँ, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है भाई गोदावरी। इसका आंसर क्या है? गोदावरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? एक नंबर वाला आंसर मुझे बस लिखना है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है बताएंगे फटाफट। इसका आंसर एक नंबर में जो बता रहे भाई शुभम हल्दर, ब्रिलियंट मेरे भाई। पद्मा, पद्मा का नाम से शुभम हल्दर एक नंबर, ब्रिलियंट, बहुत ही अच्छा, एकदम बहुत ही बढ़िया, ठीक है ना भाई। हाँ, आज मैं नाम बोलूंगा कौन फर्स्ट कर रहा है, आज मेरे दिल की तसल्ली हो जाएगी कि इतना मेहनत करने के बाद जितने लोग देख रहे हैं सुपर कौन जा रहा है, ठीक है भाई। हाँ, एक्टिव हो जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? वाह जी वाह, सबसे पहले शुभम हल्दर, बहुत बढ़िया, ब्रिलियंट। चलिए भाई, एक नंबर शुभम हल्दर के जा रहे हैं भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरबन का डेल्टा कौन कौन सी नदी मिलकर बनाती है? सुंदरबन का डेल्टा कौन कौन सी नदी मिलकर बनाती है? जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। बहुत बढ़िया भाई शुभम हल्दर, गंगा ब्रह्मपुत्र, बहुत बढ़िया, ब्रिलियंट, शुभम हल्दर एकदम सही है, गंगा ब्रह्मपुत्र। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ भाई, आपको बताना भाई ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है? एक नंबर वाला नाम बस पढ़ूंगा, ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है? कुछ भी लिख दो, जो आंसर कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए भाई आंसर। चलो एक नंबर में आंसर किसका है? एक नंबर में, मेरा क्वेश्चन सुने ही नहीं तुम लोगों ने, मेरे आंसर तुम लोगों ने सुना? मेरा क्वेश्चन गलत बोला था क्या? ये गंगा ब्रह्मपुत्र लिख रहे हो मतलब? चलो कोई बात नहीं, इसमें मैंने गलत थोड़े बोला था। हाँ, इसमें जो सही है मेरे देखने से, रामलाल की अम्मा का, तिब्बत से, तिब्बत से। हाँ, मैंने क्वेश्चन सही था, कहीं आप लोग समझे नहीं होंगे, तिब्बत से। चलो इसका आंसर तिब्बत, मैंने गलत तो नहीं बोला होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बताएंगे भाई, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली कौन से नदी पर है? एकदम रोज क्लास देखो तब मजा आएगा। यूट्यूब ग्रुप में जुड़ जाओ, अपना यूट्यूब ग्रुप में नंबर जुड़वाना हो तो व्हाट्सअप कर देना मेरे नंबर पर 93 18 47 25 86 पर, 93 18 47 25 86 जोड़ दूंगा ग्रुप में, उस पर मैसेज चली जाएगी, मजा आ जाएगा। हाँ, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली कौन से नदी पर है? बताइए कमेंट करके। पहला आंसर किसका रहा है? पहला आंसर किसका रहा है? क्या हो गया भाई? कमेंट करके बताएंगे। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली कौन से नदी पर है? कमेंट कमेंट कमेंट। आया आंसर? सर लग रहा है मेरे से छूट छाट गया। चलो कोई बात नहीं, चलो ये रामलाल की अम्मा का ब्रह्मपुत्र, चलो हो सकता है कि मेरे से छूट गया हो कमेंट को। चलो अब इसको रद्द करता हूं, आगे चलता हूं। आपको बताना है, आपको बताना है, पूछूं दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। अब ध्यान दे रहा हूं, कमेंट पर बताना। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी बताओ, बोलो भाई। दक्षिण भारत की सब, गोदावरी, बहुत बढ़िया भाई शुभम हल्दर, एक नंबर शुभम हल्दर। अरे नर्मदा नहीं होगा मेरे भाई, गोदावरी, बहुत बढ़िया। चलिए, ब्रज गंगा के नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है? ब्रज गंगा के नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है? ब्रज गंगा के नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है? बताएंगे फटाफट, बताइए कौन सी नदी को जाना जाता है भाई, बोलिए। इसका आंसर क्या होगा? गोदावरी अगेन। अच्छा, शुभम हल्दर का सही है, चलो बहुत बढ़िया। आइए नेक्स्ट, नेक्स्ट बताएंगे। आपको बताना है भाई
किस नदी के द्वारा सबसे अधिक रास्ता में परिवर्तन होता है? पथ परिवर्तन किस नदी के द्वारा सबसे अधिक रास्ता परिवर्तन होता है भाई? किस नदी के द्वारा सबसे अधिक रास्ता परिवर्तन होता है? किस नदी के द्वारा सबसे अधिक रास्ता परिवर्तन होता है? ज्यादा लाना बताएंगे भाई। सबसे पहला आंसर आ गया इसमें, सही में मेरे देखने से सुबह मलदर का कोसी है। अगर मैं कहीं मिस्टेक पढ़ूं तो नाम बता देना कि हाँ तुम्हारा था, क्योंकि बाई द वे हो सकता है मेरे से ना दिखे, है ना। तो इसका आंसर कोसी, सुबह मलदर ने सबसे पहले बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे भाई। ऋग्वेद के कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? ऋग्वेद के कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? फटाफट एकदम बोलते चलो। अच्छा पहले रामलाल की अम्मा का है, चलो तो हम रामलाल की अम्मा को समझ गए। अब बताएंगे तो इसका आंसर क्या होगा? हाँ आंसर जो आया है इसमें नाम है रूपल फर्स्ट। रूपल फर्स्ट और बाकी सब गलत रूपल फर्स्ट और बाकी सब गलत। इसका होगा नौवा। क्या होगा? नौवा। अब क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग को भारत के मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भारत के संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? चलो भाई बताएंगे फटाफट, आंसर बताइए। सबसे पहले सुबह मलदर, ब्रिलियंट मेरे भाई। हाँ 1 नंबर। 32 नहीं होगा, वो संविधान का आत्मा बोला जाता है 32 को। आपको डिलीट करने से पहले मैंने देख लिया, बहुत तेज आदमी हूँ, ध्यान रखना, देख लेता हूँ सारा। चलो मैंने देख लिया, तो इसका आंसर क्या होगा भाई? हाँ तो इसका आंसर सही है भाई, सुबह मलदर को भाग 3। बहुत बढ़िया, भाग 3। अब बताएंगे भाई, संविधान में मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद कहां से कहां तक है? मौलिक अधिकारों से संबंधित। अच्छा रामलाल की अम्मा का पहला है, चलो बहुत बढ़िया भाई। चलो रामलाल की अम्मा, चलो तो बात करते हैं संविधान में मौलिक अधिकारों से संबंधित कहां से कहां तक है भाई। चलो तो अब तो सुबह मलदर का 1 नंबर है, मैंने देख लिया। प्रेरणा वर्मा 2 नंबर, रूपल 3rd, रामलाल की अम्मा 4। देखना ऐसे मेरे से मिस्टेक हो जा रहा है, पता नहीं क्यों। चलो कोई बात नहीं, तो इसका होगा 12 से 35। 12 से 35। चलिए क्वेश्चन है, वायुमंडल के किस परत का तापमान स्थिर रहता है? जो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, बताएंगे फटाफट। वायुमंडल की किस परत का किस परत का तापमान स्थिर रहता है? बताएंगे फटाफट, बताएंगे फटाफट। चलो स्ट्रेटोस्फीयर, सबसे पहला आंसर देख लूं, प्रेरणा वर्मा का। आप तो देख लिया प्रेरणा वर्मा, ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया, सही बता रहे भाई, बहुत क्वेश्चन कराया। चलो मुझे बता देंगे, भारत में प्रवाहित होने वाली नदियों में चौथे नंबर पर किसका स्थान है? चौथे नंबर पर किसका स्थान है? पहले पर गंगा, दूसरे पर गोदावरी, तीसरे पर यमुना, चौथे पर कौन है? चौथे पर कौन है? चौथे पर कौन है मेरे भाई? जल्दी बता दो प्लीज, प्लीज बता दो भाई, जल्दी जल्दी। हाँ सबसे पहले जो आंसर आया है और सही आया है वो है रूपल का। उसके बाद सही आया है तो ऊपर, उसके बाद तो नाम पढ़ना ही नहीं मना है, तो केवल रूपल का नाम लूंगा, यानी नर्मदा। यानी इसका आंसर होगा नर्मदा। याद रखेंगे क्या होगा भाई? नर्मदा। क्वेश्चन है, अच्छा रामलाल की अम्मा का पहला, चल तू कह रहा है पहला बार बार, तो मैं चेक करूंगा, चेक करूंगा, पक्का चेक करूंगा, क्योंकि अरे पागल, मैं तो देख रहा हूं लगातार 1 नंबर में देख रहा है, रूपल का दिख रहा है, पता नहीं कैसे तू कह रहा है पहला, मुझे समझ ही में नहीं आ रहा है। बताना तो, मेरे पास जो कमेंट दिख रहा है उसमें तू क्या बार बार कमेंट कर रहा है 1 नंबर में तो रूपल का, कैसे तुम्हारा पहला है बताना। मैं उंगली रख रहा हूं, तू देख, तो मैं उंगली रख रहा हूं, तू देख, 1 नंबर में रूपल का है, दिख रहा है मेरा उंगली?
रामलाल की अम्मा वो आपके फ़ोन में ही फर्स्ट हो, वो आपके फ़ोन में फर्स्ट होगा। अब पता नहीं, ये भाषा मुझे नहीं सीखना है, चलो मुझे समझ में ना आ रहा है। मैं सही नाम ले रहा हूँ, पता नहीं मैं कोई घुस खाया हूँ किसी से, क्योंकि एक में कह दिया चलो ठीक है जी गलती हो गई, दूसरे में कह दिया गलती हो गई, अब सारा गलती है तो चलो मैं गलती हूँ, कोई बात नहीं। चलो 1 2 3 नहीं, जो बात फर्स्ट है वो तो फर्स्ट होनी चाहिए। मुझे पता है रामलाल की अम्मा कौन है, कोई बात नहीं, हाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई बात नहीं, वो भी हमारा चेला है। चलो तो बात करते हैं यहां पर क्वेश्चन पर। मैं क्या पूछ रहा था, मेरे को डरवा दिए। क्वेश्चन है भाई, प्रसिद्ध जग मंदिर झील कहां है? चलो मैं चेक कर रहा हूं, जग मंदिर झील कहां है? नमस्ते भाई करण कुमार, बताएंगे भाई प्रसिद्ध जग मंदिर झील कहां है? बोलो फटाफट, जग मंदिर झील कहां है? जल्दी जल्दी बताएंगे, फटाफट कमेंट करके बताइए। जग मंदिर झील बोलिए प्लीज। चलो इसका आंसर है उदयपुर। उदयपुर, ये सही है भाई, उदयपुर सही है। ये इसका है रामलाल की अम्मा का, यहां सही है। चलो यहां सही है, अच्छी बात है, बहुत अच्छा मेहनत कर रहा है भाई, ठीक है ना। चलो बताएंगे भाई, तो इसका आंसर है भाई उदयपुर राजस्थान। अगर जिसको नहीं पता है मैं बता दूं, उदयपुर राजस्थान में। बहुत बढ़िया, चलो ठीक है ना। हाँ, जो यूट्यूब में इतना दिन से क्लास चल रही है तो इसका भी बहुत अच्छा मतलब आंसर देता है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड आई शब्द किस खेल से संबंधित है? थर्ड आई शब्द किस खेल से संबंधित है? बताएंगे फटाफट, थर्ड आई शब्द किस खेल से संबंधित है? बोलिए, बताएंगे फटाफट, फटाफट बताइए किस खेल से संबंधित है? बहुत बढ़िया, देखो अब मेरे, चलो हाँ इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा क्रिकेट। इसका आंसर क्या होगा? क्रिकेट। अब मेरे फोन में दिखा रहा है 1 नंबर शुभम हल्दर, चलो 2 नंबर में तो गलत है, मानवी त्यागी का। 3 नंबर में टेनिस है रामलाल की अम्मा का। 4 नंबर रूपल का क्रिकेट है। 5 नंबर में प्रेरणा वर्मा क्रिकेट। 6 नंबर आनंद। मेरे में शायद उल्टा दिखा रहा हो, कोई बात नहीं, आगे चलेंगे भाई। उड़ी जल विद्युत परियोजना कहां पर है? उड़ी जल विद्युत परियोजना कहां पर है? बताएंगे भाई, उड़ी जल विद्युत परियोजना कहां है? बताएंगे भाई, फटाफट बताइए। उड़ी जल विद्युत परियोजना, चलो शुभम हल्दर का हिमाचल प्रदेश है, रूपल का उड़ीसा है, बाकी लोग बताइए प्लीज, जल्दी जल्दी बताइए। रामलाल की अम्मा का है जम्मू, जो कि बहुत ही बढ़िया आंसर दिया भाई रामलाल की अम्मा, बहुत ही बढ़िया, ब्रिलियंट आंसर सही है भाई। जब सारे लोग में एक आंसर सही आए तो उसको सही तो कहते नहीं, दूसरा रिकॉर्ड टूट गया। शिवानी का भी सही है, जम्मू कश्मीर। तो इसका आंसर क्या भाई? जम्मू कश्मीर। याद कर लेना, इसमें कोई वो नहीं है, आपको याद होनी चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन देख लो, आज कोशिश करता, आज सोचा था कि भाई लेट से आया हूं तो लेट तक पढ़ाऊंगा, देख लो लेट तक पढ़ा रहा हूं। ये नहीं कि आधा घंटा पढ़ा के भाग जाओ, इतना खर्च करके सब चीजों में नहीं, देख लो फिर भी पढ़ा रहा हूं नहीं पढ़ा रहा हूं। तो चलो आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटूर बांध किस राज्य में है? कमेंट करके बताइए, मेटूर बांध, मेटूर बांध किस राज्य में? फटाफट बताएंगे भाई, मेटूर बांध किस राज्य में? फटाफट है, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, बोलिए किसका आंसर? बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया, रामलाल की अम्मा एकदम सही है भाई, तमिलनाडु। लड़का का बहुत ही बढ़िया जीएस है भाई, मान गया, गर्दा मचा दिया भाई, एकदम पॉजिटिव चल रहा है भाई। तमिलनाडु ज्यादातर बता देता है सही, मेटूर बांध तमिलनाडु में है, एकदम सबसे सही भाई। आंध्र प्रदेश कर्नाटक नहीं है भाई, तमिलनाडु में है। और तमिलनाडु में बता दूं कहां पे है? कावेरी नदी पर, तमिलनाडु में कावेरी नदी पर। कर्नाटक थोड़ी सी हो सकती है, थोड़ा सा हो सकता है कर्नाटक, लेकिन ऑप्शन में आपको बता दूं, चलो कर्नाटक तो ऑप्शन में है ही नहीं, लेकिन कर्नाटक भी हो सकता है, ठीक है भाई, ये बात ध्यान रखिए। सर आईटीबीपी का फॉर्म फिल करना चाहिए या नहीं? सर जी बहुत कंफ्यूजन, मैं बता दूंगा मेरे भाई, हम बात कर लेंगे मिलके बढ़िया से, खूब अच्छा से मैं आपको समझा दूंगा। कल आऊंगा लाइब्रेरी पर और आपको अच्छा से समझा दूंगा, टेंशन मत लो। अभी जीएस की क्लास पढ़ लो,
तुषार शर्मा लाइब्रेरी पर खूब अच्छा से प्रेम से मैं समझा दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ा लूँ ना, क्योंकि लेट से आया हूँ, है ना। सुबह से पढ़ा रहा हूँ 9 बजे से लेकर लगातार बैच चल रही है। कल एकदम लाइब्रेरी पर मिलके मेरे भाई बढ़िया समझा दूंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। बोलेंगे भाई अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना किस वर्ष की थी? बता दो, मैं मान जाऊंगा जो लोग आंसर बताते। भाई अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना बताएंगे, जो बता देगा सुपर। बताओ भाई। शुभम हल्दर में एक पॉइंट छूट गया है, तो इसलिए मैं ए और 5, अच्छा ए मतलब ए को 1 मान लिए। चलो देखो एक बात बता देता हूं मेरे भाई, 1582 वाले ठीक है, मतलब इसमें कह सकते हो शुभम हल्दर का भी एक टाइप हो गया होगा, कोई बात नहीं। 1582 आनंदा जायसवाल का गलत है, रामलाल की अम्मा का सही है बिल्कुल, रूपल का गलत है, प्रेरणा वर्ग सही है। देखो मैं यहाँ सिखाना क्या आपको चाहता हूँ कि भाई कहीं कहीं मिल जाता है, प्रैक्टिस सेट में मैं मारा हूँ, मैंने प्रैक्टिस सेट करा हूँ, तो वहां पर 1581 और कहीं 1582, तो इसलिए झगड़ा नहीं करना है। मतलब 1582 भी सही है और 1581 भी सही है, ये बात को ध्यान रखना है। यानी 81 और 82 दोनों सही हो सकता है, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ज्यादा प्रैक्टिस सेट में 81 मिलता है और कहीं कहीं 82 मिलता है। तो ये बात आपको, अगर दोनों रहेगा तो किसको लगाएंगे सर जी? दोनों रहेगा तो किसको लगाएंगे? तो यहाँ पर 1582 लगा देना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 81 भी मैंने NCERT IAS के प्री प्रैक्टिस सेट में दे रखा है, तो इसलिए मैं आपको चाहा कि बता, ये बात तो ध्यान रखेंगे। आइए अब क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी थी? देखो मुझे लगा था ना कि सारे बच्चे भग जाएंगे, लेट तक नहीं पढ़ पाएंगे, और सारा लोग रुक गया। बताओ इतने रुकने के बाद मैं छोड़ दूं क्लास? पढ़ाऊंगा जरूर, ध्यान रखना। बताएंगे भाई किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी? बताएंगे। सबसे पहला आंसर जो मेरे पास कमेंट में दिखा रहा है, वो दिखा रहा है मेरे भाई शुभम हल्दर को, तो मैं नाम ले लिया रहा हूं शुभम हल्दर। 2 नंबर में प्रेरणा वर्मा, 3 नंबर में रामलाल की अम्मा, 4 नंबर में रूपल, अब 5 नंबर में फिर रामलाल की अम्मा आ गया। ये बात गलत है, ठीक है ना। कभी भी 2 टिक न लगाए। अगर आप किसी भी पेपर में 2 जगह टिक लगाएंगे तो आंसर को अमान्य घोषित कर दी जाएगी, इनवैलिड घोषित कर दी जाएगी, ये लिखा रहता है। तो कृपया करके, आपको पता है कि कथा नहीं है क्लास है, तो एक ही बार कमेंट करें। यानी अकबर तो सही है बिल्कुल भाई, अकबर तो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। देख लो आज इतना पढ़ा दिया ना, चलो कोई बात नहीं, ठीक है ना। तुम लोग के लिए माइक लेकर आया दिल्ली से, फिर भी पढ़ाया, देख लो इतना मतलब मेहनत कर रहा हूं। चलो भाई, विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? बताएंगे विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? बता दो फटाफट, बता दो फटाफट मेरे भाई, बता दो फटाफट। बोलेंगे भाई फटाफट आंसर बताइए। 1 नंबर में यूपी मेरे भाई, यूपी को चीनी का कटोरा, यूपी को चीनी का कटोरा विश्व में है यूपी। पहले ये बताओ क्या कर रहे हो, यूपी क्यों बोले? गलत बात है, वापस लो इस बात को। हाँ शुभम हल्दर का सही है। चलो पहले नंबर देख लूं, कहीं झगड़ा ना होए। 1 नंबर में मुझे दिख रहा है जो शुभम हल्दर का ही दिख रहा है, हाँ क्यूबा। उसके बाद शिवानी का दिख रहा है, उसके बाद आनंदा का, प्रेरणा वर्मा, रामलाल की अम्मा, अब फिर रूपल का दिख रहा है। तो इसका आंसर जानते हो क्या है? इसका आंसर है आपका क्या चीज? क्यूबा। इसका आंसर क्या है मेरे भाई? क्यूबा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो आज के लिए इतना रहने दे, काफी है ना। और मैं बताऊं, कोशिश करूंगा कल भी क्लास चलाने के लिए। और वीडियो को एक बात ध्यान रखना, शेयर कर दो वीडियो को, सभी लोग शेयर कर दो, ये बात ध्यान रखेंगे। वीडियो को सभी लोग शेयर कर दो, एकदम बढ़िया से शेयर कर दो। और YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एग्जाम गुरु राजीव सर। और एक बात और भी मैंने रोज बताया था, 30 तक ऑफर है, 30 तारीख तक ऑफर है, सभी लोगों को पता है। 6 मंथ की कोर्स ऑफलाइन, ऑनलाइन नहीं, कहां पे? ऑफलाइन। हम लोग की कोचिंग में क्लास चल रही है भाई, 6 मंथ की कोर्स चल रही है 2499 रुपया में। ये 30 तारीख तक लास्ट डेट है, यानी परसों तक। तो जो लोग गाजियाबाद के आसपास है, बिल्कुल 6 महीना का कोर्स 24, बहुत सस्ता कोर्स चल रही है भाई। तो जिसको एडमिशन लेना हो कृपया करके आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हो, 93 18 47 25 86। अपने दोस्त साथी को बता देना, NCR दिल्ली गाजियाबाद में सबसे सस्ता दबा के खूब बच्चे आ रहे हैं, एडमिशन ले रहे हैं। तो आप लोग इस क्लास का फायदा उठाइए। और ऑफलाइन का फीस है 6 मंथ का, कितना? कोई भी चीजों का तैयारी कितना? 2499 मात्र, ठीक है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना
और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट।